क्या हिंदुस्तानी पानी पीने से मर जाएगा क्या? कौन मर जाएगा? क्या पहले इलेक्शन से, जब पार्लियामेंट जाने से पहले हिंदुस्तानी पानी नहीं पीते थे? कांग्रेस ने कब कब डेली वेजेस के मुद्दे उठाए? क्या बीजेपी वाले तमाशा करते हैं और जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? आज उसने कई बार एनसी को भी वोट दिए, कांग्रेस को भी वोट दिए, बीजेपी को भी वोट देके देख लिया उन्होंने, लेकिन उनकी मांगे जो है अभी तक पूरी नहीं हुई। जेएल के मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ गुरमीत सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और इनसे हमने पहले भी कई मरतबा बातचीत की और एक बार फिर से आज हमें मौका मिला, आज हम इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से अब जो इलेक्शन जो है वो होने जा रही हैं और इलेक्शंस को लेकर भी अब सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। जम्मू का माहौल जो है कुछ अलग ही बना हुआ है। वहीं पर अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने पिछले 1114 दिनों से उपवास रखा हुआ है। इनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक ये इसी तरह से उपवास रखते रहेंगे। ये आपने इनकी तख्ती भी देखी होगी, तख्ती पे भी साफ तौर पर लिखा हुआ है, मैं गुरमीत सिंह हूँ, शपथ लेता हूँ जब तक राहुल गांधी जी जो हैं प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तब तक मैं इसी तरह से उपवास रखूँगा। 1114 दिन हो चुके हैं, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। गुरमीत सिंह जी, 1114 दिन काफ़ी होते हैं, कम नहीं होते और लगातार आपके द्वारा उपवास रखा गया है और वहीं पर इलेक्शंस भी अब आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे पास आए हैं और ये चीज़ मैं कह देना चाहता हूं मीडिया से कि ये जो हमारे वास्ता है ये मेरे काफ़ी देर से, आपको पता है 1114 दिन से चल रहे हैं जो कि, और पानी के मेरे जो दिन को नहीं 739 दिन हो चुके हैं कि ये जब तक प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनते ये जब तक मेरा जारी रहेगा। ना ही मैं कोई फल लेता हूँ, ना ही मैं बेड पे सोचता हूँ, ना ही मैं बैठता हूँ, मैं ज़मीन पे रहता हूँ और यही दिन को पानी भी नहीं लेना, रात को 8 बजे के बाद आलू वगैरह बन लेता हूँ। ये मेरा, जब तक राहुल गांधी ने हमारे सरदारों में जो भी आज तक कहा है। आपको पक्का मालूम है कि जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक आपका उपवास ऐसे जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, ये कुछ भी, ये तो आज तक हो नहीं सकता। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो व्रत जो रखे होते हैं महारानी माता रानी वाहेगुरु ऐसे रखे जाते हैं, लेकिन ये रखे जाते हैं किसके लिए? जैसे अब मैं अपने बच्चे के लिए या कोई ऐसे, हर आदमी है, मैंने जनता के लिए रखे हैं। और जब मैं पूजा पाठ कर रहा था उस समय क्लियर हो गया था हमारा कि पूजा पाठ में ही मुझे आवाज़ आई थी, हमारे में वाक आती है, वाक पाठ करते हुए बताई कि राहुल गांधी अगर जनता को बचाना, बेसिकली ये जनता के लिए फास्ट है, ये हर इंसान अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए ऐसे रखे जाते हैं। लेकिन मैं एक पहला शख्स ऐसा हूँ जो फास्ट रखे हैं, ये मैंने जनता के लिए रखे। जबकि ये चीज़ें पहले सतयुग में हुआ करती थी कि माता गंगा को लाकर ऋषि मुनि बैठ गए फलानी चीज करने के लिए, लेकिन आज उन्हीं की ताकत है मेरे पास। चलिए गुरमीत जी, हम भी यही चाहेंगे कि आपका जो प्रण है, आपने लिया हुआ है, व्रत लिया हुआ है, वो जल्द से जल्द पूरा हो और आपका भी सपना पूरा होता और आपका व्रत भी खत्म हो। जिस तरह से आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इलेक्शन भी आ रही हैं, नगरोटा में इलेक्शन जो है उसके ऊपर भी चर्चा है और आपका क्या नज़रिया है उसको लेकर? मैं तो ये चीज़ कहता हूँ कि ये चीज़ हमारे बहुत अच्छी बात है कि अब हमारा जो अलायंस हुआ था उसके हिसाब से हमारे जो टिकट जो है एनसी को दे दी गई, क्योंकि पहले हमारा लॉन्च हुआ था बलवान सिंह जी, तो रात को कहीं कोई आपस में कोई बात हुई है तो उसके बाद जो हमारा अलायंस के हिसाब से, क्योंकि वोट उनको ज़्यादा मिले थे एनसी को और हम भी चाहते थे, तो जिसकी वजह से हमने उसको एनसी को पूरा समर्थन दे रहे हैं और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी और दिल्ली से यही चीज़ हुई कि हम उनका साथ देंगे और उनको जिताएंगे। क्योंकि जो हमारा जो कांग्रेस को वोट था वो बहुत कम था, 5000 कुछ वोट था, जिसमें हमारे कुछ लोगों की गलतियों की वजह से ये चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद जो उसका जो 17,500-18 हज़ार वोट था, जिसकी वजह से हमारा 24-25 हज़ार एनसी का उस हिसाब से बनता और जीतने के काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। मैं उम्मीद है कि हम पूरी तरह से जीतेंगे। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ ठीक है, हमारा बलवान जी खिलौते तो ज़्यादा अच्छा बात था क्योंकि 24,000 तो ये वोट था, लेकिन हमारी कुछ गलतियों कमजोरियों की वजह से, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी ये देखिए मैंने दिल्ली में लिख दिया था कि जम्मू में
जम्मू में मैंने दिल्ली में लिख दिया कि जम्मू के हमारे जो आपसी जो बात है कि हमारे जो बलवान जी हैं, कुछ ये चीज़ें मैं कुछ कहना अभी अच्छी नहीं लगती हैं कि वहाँ पे कभी वो गए नहीं हैं, कभी कुछ नहीं, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे बलवान जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लास्ट में चाहे लिया, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि उनको ये सीट दे दी है। नहीं तो हमारा कांग्रेस का जो मैंने दिल्ली में लिखा था कि हमारी कुछ चीज़ें कमी है, हमारा ग्राउंड लेवल पे जो हमारी चीज़ें की कमी आ रही हैं। कमी आप बताना चाहते हैं? देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे केवल 1-2 बंदे हम काम कर रहे हैं और कोई नहीं है, जो आपसी फ्रिक्शन है जिसकी कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हो, कांग्रेस का और कोई लीडर ना काम नहीं कर रहा? ये तो मीडिया ही, मैं तो बस डाल रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हो, ये मीडिया ही जानता है। मीडिया ने, बाकी नेता क्या कर रहे हैं? मैं यही चीज तो मैंने दिल्ली में ये देखिए ना, मैंने क्लियरली लिख दिया था यहाँ पे जो कांग्रेस है सिर्फ 2 बंदों से चल रही है। मैं यही चीज कह रहा, भल्ला साहब काम कर रहे हैं। ये देखिए मैंने क्लियर लिख दिया, जम्मू के लिए एक्सपायरी स्टॉक, लीडर जो हमारे एक्सपायरी स्टॉक की तरह चल रहे हैं, लीडरों को हमारे में ये क्लियरली लेना है। जो दिल्ली, ये 8 मार्च को मैंने लेटर लिखी थी, 8 मार्च, 4 जुलाई को भी लेटर गया हुआ, खड़के साहब को भी गया, जो तारिक उम्मीद करा जी को भी गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं, ऐसा कौन सी चीजें हैं जो बाहर से आते हैं उड़े हुए, उनको हम दे देते हैं। ये चीज है कि हमने पहले ही, मैंने जो इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिया था, दिल्ली में भी कुछ मुझे जो रिपोर्ट मिली दिल्ली से कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने भी उसी समय कहा कि हमें 29 की तैयारी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और 100% जीतने के लिए करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे उस आदमी को नहीं आगे किया गया जिसको करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? हमारे ये उदय चंद जी हैं, बलवीर जी हैं, ऑलरेडी लड़े हैं, लेकिन उनके साथ वो बहुत अच्छी है। और हमारे यंग ब्लड जो है, उदय चंद जी इस समय पहले जम्मू में, उनके साथ भी वही ठीक ड्रामा हो रहा था। अब दिल्ली में आप देख लो, पूरे हिंदुस्तान को यूथ के प्रेसिडेंट बन गए, ऑल इंडिया में है, तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वही हमारे जहाँ पे, उनका भी मुझे पता चला था कि वो भी टिकट मांग रहे थे, अगर उनको होता तो हमें हो सकता था कि हम कांग्रेस पूरी तरह से जीत सकती थी, क्योंकि 29 तक तो हमारा वही था। हमें चाहिए ग्राउंड लेवल का वर्कर जो काम करे, जैसे यूथ का उदय चंद जी हैं, बलवीर जी हैं। अब बलवीर जी जो काम कर रहे हैं, उनके वोट कम आए क्योंकि हमारी वजह से किसी लोगों ने फोन कर दिया, भाई ऐसे नाम। आम जनता की बात करें ना, आम जनता की बात करें, उनको ये है कि जीते चाहे कोई भी, लेकिन उनके मुद्दे जो हैं वो हल होने चाहिए। चाहे कांग्रेस का बंदा जीते, बीजेपी का, एनसी का, कोई भी अगर जीते तो, लेकिन उनकी समस्या हल होनी चाहिए। वहीं पर जैसे ही आज डेली वेजर्स सड़कों पर है, उसने कई बार एनसी को भी वोट दिए, कांग्रेस को भी वोट दिए, बीजेपी को भी वोट देख लिया उन्होंने, लेकिन उनकी मांगे जो है अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे ये सारे डेली वेजेस पक्के होने लगे थे। मैं आपको सच का बता देता हूँ, उस समय याद था हमारे, कोई सरकार आती है, वो कहती है कि हम इनको डेली वेजेस को पक्का करने लगे थे, हम करेंगे, कमेटियां बिठाई गई। क्या लगता है आपको, इसी तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, डेली बेसिस जब मुझे बुलाएंगे, मैं इस तरह बिन बुलाए जाता नहीं हूँ। मेरी, मैं एक सीधी सी बात बता देना चाहता हूँ, मेरी एक आदत है कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए, मैं ये चीज पसंद, जो काम करने वाले वो किसी के खुद नहीं जाके आएंगे, जो होते हैं बिना मतलब ड्रामे में चले जाए, वो अलग बात है। देखो, ये बड़े इजीली इन्हें पक्का किया जा सकता है, कोई बिना पैसे के पक्का किया जा सकता है। हमें केवल एक प्रधानमंत्री का खर्चा, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ना, भाई ये वाला खर्चा बंद कर दो। एक खर्चे की वजह से। कौन सा खर्चा हो रहा है? ये वो पानी का उनका 9 करोड़ रुपया खर्चा आता है, 10 दिन में, 9 दिन में 10 करोड़ का पानी लगता है पार्लियामेंट में। क्यों? वही अगर हम इसको कर दें तो डेली वेजेस उसी पैसे से पक्के हो जाएंगे। क्या हिंदुस्तानी पानी पीने से मर जाएगा? क्या कौन मर जाएगा? क्या पहले इलेक्शन से, जब पार्लियामेंट जाने से पहले हिंदुस्तानी पानी नहीं पीते थे? कांग्रेस ने कब डेली वेजेस के मुद्दे उठाए? देखो, कांग्रेस ने बहुत बार उठाए हैं। कांग्रेस की मैं सीधी सी बात बता देना चाहता हूं, कांग्रेस ने जब भी उठाए, लेकिन मैंने आपको सही चीज कह दिया कि हमारा, मैं बताता हूं, आजाद साहब के समय जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय एक फाइल बनी थी। फाइल में आजाद साहब अगर उस समय बीजेपी पीडीपी के साथ मिलकर षड्यंत्र ना खेलती। नहीं, अभी की कोई तारीख याद है आपको जब डेली वेजर्स के लिए कांग्रेस ने मुद्दे उठाए होंगे? देखो, कई बार है, हर बार आ रहे हैं। अभी करा साहब ने दिया, सबने दिया है, बल्ला साहब दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, लेकिन पोजीशन ये है कि हर चीज के लिए एक तरीका होता है। उसको लिए हमारे साथ, देखो, मैं नहीं ये कहता कि बल्ला साहब बहुत बड़े हैं, मैं उनके मुकाबला नहीं, लेकिन मुझे भी जब मेरा एक छोटा सा काम था तो मुझे एक छोटा सा बेटे का, छोटा सा 17 साल का लड़का सिखा के चला गया।
अब मैंने हमारे भी बड़े लीडर हैं, कभी किसी ने जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह की बात ही नहीं उठाई, ना ही किसी को बता दी। वो उनको पता चाहिए होगी। तो मैंने ये चीज बता दी कि महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे 163 साल पहले हुआ था, जब हमारे पास कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, छत नहीं थी, उस समय की थी, उस समय करते थे। तो आज क्या है, ये बीजेपी वाले तमाशा करते हैं और जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आज ही जैसे हमारा स्टेटहुड है, स्टेटहुड का क्या मतलब, ये तो महाराजा हरि सिंह की स्टेट है, उस समय से चलता आ रहा है। तो ये कौन होते हैं बीच में, दो आदमी करने का कोई मतलब नहीं है। अभी असेंबली सेशन शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड की बात होगी इसमें, या स्टेटहुड वापस मिलेगा? देखो, ये स्टेटहुड की बात तो होनी है, नई वाली तो बात ही नहीं। एक बार बिल भी पास हो गया, लेकिन हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, बड़े तरीके से चल के ये स्टेटहुड इमीडिएटली मिल सकता है। लेकिन हमें एक लाइन पे बात उठानी पड़ेगी। हमें देखो, घर में हमने गाड़ी बच्चे को देनी है, बच्चा कहता है, रोएगा भी, हाय हाय करेगा बाप को, वो गाड़ी तो देगा नहीं। असलियत क्या है, सारे बेनिफिट्स इस समय सेंटर ले रहा है, ड्यूटी बना के सारे बेनिफिट्स सेंटर के हाथ में है। क्या वो आपकी दुकान फेल करेगा? अपनी दुकान तो फेल नहीं ना करेगा। उसका मेन मकसद है कि दूसरे की दुकान को फेल करो, अपनी पास करो। उसको जो भी कमाई है, जो इनकम है, सारा हो गई है। आप हर चीज के ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो सेंटर का। ये जितनी भी चीजें हमारी हैं, सेंटर के ऊपर, सेंटर हमारी स्टेट के ऊपर हुकूमत कर रहा है। सेंटर नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से स्टेटहुड दिया जाए। मैं आपको सीधी बात, जम्मू के लोग चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं, कश्मीर के चाहते हैं, हर एक चाहता है। कौन नहीं चाहता? मुझे बताइए, क्या हमें डिमोशन दी गई है? मैंने पहले भी आपको बात उठाई, ये पहला प्रधानमंत्री मैं देख रहा हूं जो हमें टोटली पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने हमें डिमोशन दी है। चलिए गुरमीत सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता गुरमीत सिंह जी, जो हमसे बात कर रहे थे। असेंबली सेशन भी शुरू हो चुका है और इलेक्शंस भी जो है वो जल्दी होने वाली हैं, उसकी तैयारियां भी जो है शोरों से चल रही हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शंस के होने के बाद इलेक्शन में कौन बाजी मारता है, कौन सी पार्टी बाजी मारती है। खासतौर पर लोगों को चाहिए, उनके कामकाज जो है वो सही होने चाहिए, चाहे जो इस भी पार्टी का नेता जीते, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन लोगों के मुद्दे जो है वो हल होने चाहिए। क्या कौन सी पार्टी आती है, कौन नेता जीता है, और ये पे आने वाला वक्त ही बताएगा। जम्मू कश्मीर और साथ में देश विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहें JLK मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।